अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है द साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड किस तरह से एक्ट करती है। साइंस एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। आपको इस बात का पता है कि साइंस में डिफरेंट फर्दर ब्रांचेस आती हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी डिफरेंट बहुत ज़्यादा वास्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांचेस, जो कि कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं साइंस। अब ये एक्ट किस तरह से करती है एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, आज हम लोग ये देख लेते हैं डिटेल में। साइंस जो है वो एक्ट करती है एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट जो रिसर्चर्स होते हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन से होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो रिसर्चर्स होते हैं ये काम इकट्ठे करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर लेते हैं और ज़्यादा प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें यह है कि अगर कोई एक फील्ड की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ वही रिसर्चर नहीं आएगा, उसमें बाकी जो फील्ड्स के रिसर्चर्स भी हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से कोलैबोरेट करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो निकलता है। तो इसमें होता क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी जो टीम्स होती हैं, यानी कि वही ये रिसर्चर्स जो होते हैं ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेते हैं। क्यों वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं? क्योंकि वो हर रिसर्चर अपनी फील्ड में वो अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी एक्सपर्टीज को जानता होता है कि उसकी फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर जब डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट फील्ड से कोलैबोरेट करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पास सॉल्यूशंस निकल आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की। साइंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहली बात तो ये है कि जीनोम क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट तो हम बाद में देख लेते हैं। जीनोम ये होता है कि जो हमारी बॉडी है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं। तो सबसे जो छोटा जो बेसिक यूनिट होता है हमारी बॉडी का वो क्या होता है, सेल होता है। अब सेल के अंदर भी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस अगर हो रहे होते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है अगर हम जेनेटिकली बात करें तो सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए क्या है हमारे पास, ये जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो डीएनए की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं उन सारी डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्टिवली कह लेते हैं कि ये जीनोम है। ठीक है, ये ह्यूमन का क्या है, जीनोम है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिहाज से उन्होंने क्या ये प्रोजेक्ट में एम किया था, उसमें ये था कि उन्होंने सीक्वेंस देखा था और उन्होंने प्रॉपर मैपिंग की थी पूरे जितनी भी बॉडी में हमारे जो है वो एंटायर जितना भी ह्यूमन जीनोम है उसकी प्रॉपर मैपिंग की थी। यानी कि उसमें उन्होंने सारी डीएनए की इंस्ट्रक्शंस देखी थी, उनमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी और प्रॉपर एक जीनोम उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। और इसमें कौन से रिसर्चर्स जो इन्वॉल्व हुए थे डिफरेंट फील्ड से, उसमें आते हैं जेनेटिक्स आती है, उनके रिसर्चर्स इन्वॉल्व हुए थे, मोलेकुलर बायोलॉजी आ जाती है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो भी आप कहना चाहें। इसके अलावा सीएस यानी कंप्यूटर साइंस आ जाती है और इंफॉर्मेटिक्स आती है। इन सब के जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने जो है वो मिल के कोलैबोरेट करके जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बनाया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रॉपर मैपिंग की थी ह्यूमन के जीनोम की। सेकंड हमारे पास जो रिसर्च हुई थी वो था क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब क्लाइमेट से ही पता लग रहा है कि इसमें कोलैबोरेशन किसकी हुई होगी, इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस की होगी, एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर का तो आपको पता होगा, जो भी ये हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, इसमें हवा में एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक साइंस के आ जाते हैं रिसर्चर्स। इकोलॉजी आ जाती है, जो कि इकोसिस्टम को स्टडी करते होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आ जाती है और सोशियोलॉजी आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज की जो है वो रिसर्च की गई थी या करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च में अगर हम देखें, अब मेडिकल रिसर्च में तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें डॉक्टर्स ही इन्वॉल्व होते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इसमें भी होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है कैंसर रिसर्च की। अगर कैंसर की रिसर्च करनी है, इसमें कौन से रिसर्चर्स इन्वॉल्व होंगे? इसमें आ जाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट वो वाले होते हैं जो कि कैंसर को जो है वो कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो कैंसर कंसल्टेंट्स इनको कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट को। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जेनेटिसिस्ट आ जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो कि ड्रग्स को स्टडी करते हैं, और स्टैटिस्टिशियंस आ जाते हैं जो कि स्टैट्स से को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन सब की कोलैबोरेशन के बाद जो है वो मेडिकल रिसर्चेस भी होती हैं। अगर हम बात करें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपको पता है क्या एआई अब हर जगह आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी बुक में भी आपकी बुक में जो ये अपडेट हुई है बायोलॉजी की, जो कि इस साल ही अपडेट हुई है, ये पहला टॉपिक है जो कि अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं उनमें से ये पहला टॉपिक है जो आपकी बुक में ऐड हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इसमें रोबोटिक्स आ जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। ये फील्ड भी क्या है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि अब इसमें ये नहीं है कि एआई है तो सिर्फ वो कंप्यूटर के ही बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी हमारे पास रिसर्चर्स आते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के आते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, न्यूरो साइंस है, ठीक है, जो कि न्यूरोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी आ जाती है, ठीक है, जो भी आपकी वो इमोशंस वगैरह जो भी एआई अब यूज़ करती है, वो साइकोलॉजिस्ट पीछे जो है वो भी इन्वॉल्व हुए होते हैं। इसमें कोलैबोरेशन में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं, कि इसमें रोबोटिक सिस्टम्स बनना शुरू हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स आ गए हैं, मशीन लर्निंग होना स्टार्ट हो गई है, और नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग जो है वो ये डेवलप की है। अब हमारे पास आता है लास्ट में स्पेस एक्सप्लोरेशन, अगर हम लोगों ने करनी है। अब स्पेस में क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस आती है, जिसमें नासा है या आईएसएस है। अब इन कोलैबोरेशन ये ऑर्गेनाइजेशंस का तो आपको आइडिया होगा नासा से रिलेटेड। अब तो देखें, आपकी जो भी सोशल मीडिया है उसमें भी इतनी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप उसमें जो है वो स्टडी से रिलेटेड अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो अप टू डेट मिलता रहता है कि कौन सी फील्ड में क्या चीज़ जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स क्या आए हैं, ठीक है। तो नासा जो है वो स्पेस में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस की है, आईएसएस भी स्पेस की है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम इसका नाम है। इसमें भी साइंटिस्ट जो है वो जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी डिफरेंट फील्ड्स के हैं। इसमें आते हैं ऑटो फिजिक्स आ जाती है, प्लानिटरी साइंस आ जाती है, इंजीनियरिंग आ जाती है, बायोलॉजी भी आती है, और मेडिसिन भी आती है, ठीक है। तो इसमें कोलैबोरेशन से अब इसका फायदा क्या हुआ है कि साइंटिस्ट क्या करना शुरू हो गए हैं, वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गया कॉस्मोस को। अच्छा, अब कॉस्मोस क्या होता है? कॉस्मोस कहते हैं हम यूनिवर्स को, सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं हम इसको, यूनिवर्स होता है। तो अब हम जो है वो इसमें डिफरेंट, जब रिसर्चर्स डिफरेंट फील्ड्स के कोलैबोरेट करते हैं तो कॉस्मोस को भी अब इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत दूर तक पहुंच भी गए हुए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो आपने इसमें यही देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ये आपने पूरा टॉपिक जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक्स आया है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये एमसीक्यूज के लिए आएगा, शॉर्ट में भी नहीं आता होता इतना, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप ये अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि कौन सी कोलैबोरेशन में कौन सी फील्ड्स के कौन कौन से रिसर्चर्स इन्वॉल्व होते हैं,
बस आपने फील्ड्स याद करनी है और उनके नाम याद करें और आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।